हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, राज्यसभा के नेता हैं जो रामजी लाल सुमन हैं। उनका नाम रामजी लाल सुमन एक्चुअली। उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता जो रामजी लाल सुमन वो एक दलित नेता हैं। उन्होंने संभवतः फिरोजाबाद या फिरोज कहीं से वो समाजवादी पार्टी के का नेतृत्व करते रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। 1950 में उनका जन्म हुआ था। वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, दलित चेहरा हैं, मुलायम सिंह यादव के समय से सक्रिय हैं। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया, ट्रेटर बता दिया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बाबर को निमंत्रण भारत दे करके, इब्राहिम लोदी ने बनाया था, मार्क्सवादी इतिहासकार भी बाबर को भारत बुलाने के लिए इब्राहिम लोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इब्राहिम लोदी से खुद ही राणा सांगा की नहीं पड़ती थी। राणा सांगा ने रणथंभौर सहित कई जगह उनको हराया भी था, इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है, राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश से आते थे जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी और वो बहुत ही साहसी पराक्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने कई युद्ध में मेवाड़ का नेतृत्व किया था। उनका एक हाथ भी चला गया था, यानी नीचे जो है वो कलाई उनकी नहीं थी और एक पैर भी चोटिल था। 80 घाव थे उनके शरीर पर, फिर भी शूरवीरता के मामले में उनकी तारीफ समकालीन विरोधी पार्टी के लोग भी कहते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में उनकी तुलना केवल एक ही हिंदुस्तान के एक ही राजा से किया, कृष्णदेव राय से, जो कि उधर हम्पी में कर्नाटक साइड में उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनसे तुलना करते हुए बताया है। राणा सांगा एक बहुत ही बड़े साहसिक योद्धा थे, बहुत ही बड़े शूरवीर थे। यही बात रामजी लाल सुमन को बीजेपी के एमपी कह भी रहे हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन हैं जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में आकर राणा सांगा को अपमानित किया। ठाकुरों के कहर को बीजेपी देख चुकी है। उनके एक सांसद थे जो गुजरात से आते थे, उन्होंने उल्टा पलटा बयान दे दिया था ठाकुरों को लेकर, जिससे ठाकुर नाराज हो गए थे और 2024 में लोकसभा चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को। बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ खुद भी ठाकुर और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सफल मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ठाकुरों के गुस्से का सामना उनको करना पड़ा और वो कुछ कर नहीं पाए। लोकसभा के चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मुलायम सिंह यादव भले मुसलमानों की राजनीति करते थे, लेकिन वो ठाकुरों को जोड़ कर रखते थे। पश्चिमी यूपी में इनकी अच्छी खासी पैठ है। अब अखिलेश यादव को कौन समझाए, राजनीति के मामले में कच्चे खिलाड़ी लगते हैं। एक तरफ वो शेड्यूल कास्ट को भी साथ लेके चलना है, इसलिए रामजी लाल सुमन को भी नाराज नहीं कर सकते, उनका पीडीए का नारा ही है। और दूसरी तरफ उनको ठाकुरों को भी साथ ना, उनको भी नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो 2027 में बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी उनको। यहाँ तक कि जाट भी ठाकुरों के साथ हो लेते हैं। अब जैसे संगीत सोम ठाकुर ही हैं, लेकिन वो जाटों के बीच भी अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। जाटों में जो कट्टर होते हैं, जो कट्टर हिंदूवादी मानसिकता के होते हैं, वो भी ठाकुरों के साथ हो लेते हैं। तो मोटे तौर पर आपको देखना होगा कि रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया है, वो कहाँ तक इतिहास से मेल खाता है। एक्चुअली इतिहास से तो मेल बिल्कुल ही नहीं खाता मेरी समझ से। मार्क्सवादी इतिहासकार सतीश चंद्रा जैसे लोग भी, कम्युनिस्ट जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी किसी भी तरह से राणा सांगा को एक कमजोर शासक नहीं बताया और ये नहीं बताया कि बाबर उन्हीं के निमंत्रण पर भारत आया था। दरअसल रामजी लाल सुमन जो ये बात कह रहे थे वो तथ्यों से परे है। वो इब्राहिम लोदी के निमंत्रण पर भारत आया था। इब्राहिम लोदी का नाम तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन राणा सांगा को उसी तरह से शूरवीर बताते हैं। और राणा सांगा के निमंत्रण पर अगर बाबर भारत आया होता
तो खानवा का युद्ध जो 1527 मार्च में संभवतः हुआ था, उसमें फिर राणा सांगा पराजित भी हुआ था। फिर राणा सांगा से युद्ध ही क्यों करता बाबर? अगर उनके निमंत्रण पर भारत आया था तो उनसे दोस्ती करता। दूसरे शब्दों में, भले ही बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, चूंकि वो गन पाउडर का इस्तेमाल उत्तरी भारत में पहली बार कर रहा था, और उसके जो तोपची थे, जो उसके आर्टिलरी मैन थे, उन लोगों ने भी ये बताया है कि उत्तरी भारत में तोप का प्रयोग पहली बार हो रहा था, जिसमें गन पाउडर का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। अकबर ने भी किया था बाद में चल करके, और इससे राणा सांगा के सेना को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है बाबर ने इसके लिए तुगलुआ पद्धति को भी अपनाया था, यानी जो उनसे उन्होंने उज़्बेकों सीखा था, वैसे तिमूरिद वंश से जोड़ करके खुद बाबर बड़ा गर्व का अनुभव करता था। तिमूर और चंगेज खां, यानी तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों की तरफ प्रभावित हो रहे थे, एक माता साइड से, पिता साइड से। समरकंद में जहाँ उसके पिताजी एक छोटे से सरदार थे, उन्हीं का पुत्र था बाबर, उसी ने मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी भारत में। वही राणा सांगा को खानवा के बैटल में पराजित किया था। मई 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि वो 1528 तक जिंदा रहे। 1528 में उनकी मृत्यु हुई कालपी नामक जगह पर, जो कि अब उत्तर प्रदेश में ही है। खानवा तो राजस्थान में है, वो फतेहपुर सीकरी के पास ही है, जो कि आगरा में से, आगरा जहाँ की प्रमुख, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, जिसको प्रमुख केंद्र बनाया था अकबर ने। अकबर के बाबा थे बाबर, और बाबर ने भी वहाँ राणा सांगा को जो पराजित किया, तो उसमें आगरा में ही वो रुका हुआ था। तो ऐसा उसी पास फिरोजाबाद भी है। दूसरे शब्दों में, जहाँ से लालजी सुमन आते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे हैं और दलित नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी छोड़ नहीं सकती। तो मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने बयान तो दे दिया, अखिलेश यादव ने उसका समर्थन भी कर दिया, चूँकि उनको मुसलमानों का वोट बैंक ज़्यादा समझ में आता है। उनको समर्थन नहीं दिए होते तो भी बात समझ में आती। और बीजेपी के एमपी कह रहे हैं भाई उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लालजी सुमन इससे साफ कह रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस जन्म में तो मैं माफ़ी मांगने से रहा। इसको लेकर के बीजेपी एमपी ने जगदीप धनखड़ के ऊपर प्रभाव डाला, और राज्यसभा की कार्रवाई 11:30 से 12, यानी लगभग आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरे शब्दों में, बीजेपी एमपी भी उग्र हो गए, जो उनको भी अपने वोट बैंक की चिंता है, और उनको पता है भाई ये बढ़िया मौका है ठाकुरों को एक बैनर तले इकट्ठा करने का। लेकिन ठाकुरों को नाराज करने से अखिलेश यादव को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इसी पर ये चर्चा करनी है। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लालजी सुमन एक दलित नेता हैं, उनको भी नाराज नहीं कर सकते अखिलेश, क्योंकि नहीं तो फिर उनका पीडीए भी ध्वस्त हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में दलितों का भी वोट नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव के समक्ष एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अब देखना अखिलेश यादव इसे कैसे पार पाते हैं। बहरहाल अभी संकट में पार्टी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही इस मामले में सभी पार्टियों के आदर की बात कह करके मामले को शांत करने की कोशिश किया, लेकिन जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रवादी बता करके, शूरवीर बता करके राणा सांगा की जो तारीफ किया है, चूँकि वो भी मूलतः आरएसएस की विचारधारा से ही प्रेरित हैं और बीजेपी के ही रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उन्होंने राणा सांगा की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, उनको राष्ट्रवादी और शूरवीर आदि की संज्ञा दिया है, जिससे लालजी सुमन बिल्कुल ही हिले नहीं हैं और वो अपनी बात पर कायम हैं। वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता है, और फिरोज़ाबाद में अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या है। तो देखना है कि लालजी सुमन और अखिलेश यादव किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके बारे में धन्यवाद।